हम क्लास 12th के आरोह भाग 2 का चैप्टर 8 तो स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका सोरठा और दोहा इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बाना निकर, आई गयऊ हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से में संकलित तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से अवतरित है। प्रस्तुत सोरठा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। इस सोरठे में कवि ने हनुमान के लंका आगमन पर श्री राम की सेना में उत्पन्न प्रसन्नता का वर्णन किया है। अब है व्याख्या। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान के आने में देरी होते देख श्री राम विलाप करने लगते हैं। इन्हें देखकर वानरों का समूह भी बेचैन हो उठता है। इतने में ही हनुमान का लंका में आगमन होता है तो समस्त वानरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग समा गया हो। हरसि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तवहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से अवतरित इन पंक्तियों में श्री राम हनुमान की भेंट का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। हनुमान जी के आने से चारों तरफ खुशी का वातावरण है। व्याख्या। जैसे ही हनुमान जी औषधि युक्त पर्वत को लेकर लंका पहुंचते हैं तो श्री राम सहित सभी खुश हो जाते हैं। श्री राम जी प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगकर मिले। अपने अत्यंत चतुर साथी को पाकर प्रभु राम कृतज्ञ अनुभव करते हैं। तभी वैद्य सुषेण ने शीघ्र ही उपाय किया जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले। भालू तथा वानरों के समूह भी अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी ने वैद्य सुषेण को उसी तरह वहां पहुंचा दिया जिस तरह वे पहली बार उसे लेकर आए थे। हनुमान जी वैद्य सुषेण को घर सहित ही उठा लाए थे। यह वृतांत जब लंकापति रावण ने सुना तो वह बहुत दुख से अपना सिर ढूंढने लगा। वह बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास गया तथा अनेक उपाय कर उसे जगाया। आश्चर्य यह है कि लक्ष्मण की मूर्छा टूटने की खबर ने रावण को बहुत दुखी किया। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह पागलों की भांति अपना सिर पीटने लगा था। जागा निश्चर देखियो कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कफिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाये अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत इन पंक्तियों में कवि श्रेष्ठ तुलसीदास ने रावण पक्ष की चिंता का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या। रावण के प्रयत्न से कुंभकर्ण जागकर उठ बैठा। विशालकाय तथा भयावह शक्ल वाला कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो खुद काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने भाई रावण से उसे जगाने का प्रयोजन पूछा तथा कहा कि तुम्हारे मुख इस प्रकार सुख क्यों रहे हैं। कुंभकर्ण के पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उसे सीता हरण से लेकर अब तक की समस्त कथा सविस्तार सुनाई और उससे कहा, भाई राम की वानर सेना ने सब राक्षस मार डाले, वह बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला।
रावण कुंभकर्ण को युद्ध में मारे गए योद्धाओं के बारे में सविस्तार बताते हुए कहते हैं, हे भाई दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन व महोदर, बड़े पेट वाला आदि अन्य रणधीर वीर रणभूमि में मारे जा चुके हैं। अब तुम्हें ही युद्ध संभालना है तथा वानर सेना सहित राम पर विजय हासिल करनी है। अब दोहा है, सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। प्रस्तुत दोहा यह प्रसंग है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास कृत रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा तथा राम विलाप शीर्षक से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने रावण के भाई कुंभकर्ण के मानवोचित वर्ताप का वर्णन किया है। व्याख्या, रावण से सारा वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण बेचैन हो गए और विलख कर अपने भाई से कहने लगे, हे मूर्ख, तूने जगजननी सीता को हर लिया है तथा अब कल्याण की आशा करते हो। कवि के कहने का भाव है कि रावण के घोर अनैतिक कार्य पर राक्षस वृत्ति का कुंभकर्ण भी द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो चलिए इसको करते हैं। तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि ही नहीं, एक सच्चे लोकनायक भी थे। उनका संपूर्ण काव्य नए आदर्श समाज की स्थापना का संदेश देता है। उन्होंने अपने काव्य में तत्कालीन परिवेश, रहन सहन, वेशभूषा और आर्थिक विषमता का भी चित्रण किया है। पुस्तक में वर्णित कविताओं में उस वक्त की आर्थिक विषमता साफ चित्रित होती है। समाज में आजीविका के साधन खत्म हो चुके थे। समाज विपन्नता की दशा से गुजर रहा था। चारों तरफ बेकारी का आलम था। यही नहीं, तुलसीदास ने उस युग में लोगों द्वारा उचित रोजगार की कमी में किए जाने वाले निकृष्ट कार्यों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की बढ़िया समझ थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। कवि तुलसीदास ने उदर तृप्ति के लिए ईश्वर भक्ति का मार्ग सुझाया है, किंतु यह वर्तमान युग का आदर्श नहीं बन सकता। आज ईश्वर प्राप्ति का स्थान धन दौलत ने ले लिया है। वर्तमान युग में केवल ईश्वर प्राप्ति या प्रत्येक समस्या का समाधान ईश्वर भक्ति नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि आज ईश्वर भक्ति का असर नहीं है, पर इतना जरूर है कि लोग ईश्वर भक्ति को प्राथमिकता नहीं देते। खाली पेट भजन न होए रामा जैसी उक्तियां प्रायः सुनने में आती है, जो यह दर्शाती है कि लोगों ने उदर पूर्ति को भक्ति की तुलना में प्रमुखता दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? पुत कहो अवधूत कहो, राजपुतु कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटा से बेटी न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोए। इस सवैया में काहू के बेटा सौ बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति से उस समाज के पुरुष प्रधान होने का इशारा मिलता है। धर्म, जाति आदि का बदलना पुरुष से जोड़ा जाता था, स्त्री से नहीं। तुलसी के प्रभु अपनी बेटी का विवाह किसी अन्य जात अथवा धर्म के लड़के से करते हो, ऐसी दशा में लड़की की जाति का कोई महत्व न रहता। अब है क्वेश्चन नंबर 4। धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो चलिए इसको करते हैं। तुलसीदास किसी की फिक्र नहीं करते थे, तभी तो वे कहते हैं कि चाहे कोई इन्हें मूर्ख कहे अथवा परमहंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे भले ही भीख मांग कर खाते थे, तथापि जमाने की चिंता नहीं करते थे।
वे सभी विकारों से दूर रहकर राम भक्ति में ही मग्न रहते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या करें। तो चलिए इसको करते हैं। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपुन अहिम आतप बाता, जौ जनतेऊ बंधु बिछोहूं, पितु वचन मानतेऊ नहीं ओहूं। तो इस पंक्ति की व्याख्या है कि प्रभु राम कहते हैं, मेरे ही हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और जंगल में सर्दी गर्मी तथा तूफान सहन किया। हे भाई, तुम्हारा वह स्नेह अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? तुम क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? अगर मैं यह जानता कि जंगल में मुझे भाई का बिछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसको भी नहीं मानता। ख है इसका, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जर दैव जियावै मोहि। तो चलिए इसको देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति आपका रामचरितमानस के राम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो इसमें इसकी व्याख्या है, हे भाई, तुम्हारे वियोग में मेरी दशा बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प व बिना सूंड के हाथी की भांति हो जाएगी। अगर निर्दय भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरी दशा तुम्हारे बिना बहुत दयनीय हो जाएगी। ग है, मांगी के खैबो, मसित को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दोऊ। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इसमें तुलसी जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है, वे तो मांग कर खाते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ख है, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत, बेचत बेटा बेट की। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इसकी व्याख्या है कि पेट की खातिर ही लोग एक दूसरे के गुण गढ़ कर पढ़ते हैं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, घने जंगलों का भ्रमण करते हैं, अथवा फिर सारा दिन शिकार की तलाश में बिता देते हैं। इस संसार में लोग उदर पूर्ति के लिए ऊंच नीच धार्मिक कार्य करने को विवश हैं। यहाँ तक कि पेट की आग शांत करने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। नंबर 6 है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समाज में आदर्श व्यवहार की आशा की थी। तुलसी के राम एक लीलाधारी चमत्कारी प्रभु न होकर एक काफी साधारण मनुष्य हैं। भातृ शोक के कारण राम की स्थिति एक सांसारिक मनुष्य की भांति दिखाई देती है। वे अपने इष्ट से कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं रखते। कवि ने दुख विह्वल राम के मुख से वे सभी सांसारिक चिंताएं, लोगों के व्यवहार आदि को चिन्हित कराया है, जो ये साबित करती है कि तुलसी के राम एक लीलाधारी रूप न होकर एक आदर्श आम व्यक्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो चलिए इसको करते हैं। श्री राम अनुज लक्ष्मण के मूर्छित होने पर बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठे थे। उन्हें तरह तरह की चिंताएं घेर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन को पंख विहीन पक्षी के समान मान लिया था। उनकी व्यथा किसी प्रकार भी कम होती नहीं दिख रही थी। ऐसे में हनुमान जी का औषधि लेकर पहुंचना किसी चमत्कार से कम न था। भातृ शोक में डूबे श्री राम और अन्य एकदम भाव विह्वल हो उठे। उनकी खुशी उनकी आंखों और मुखमंडल से झलक रही थी। इस प्रकार शोक में डूबे योद्धा एक खास ऊर्जा से भर गए। अतः यह कहना कि हनुमान का औषधि लेकर लौटना करुण रस के मध्य वीर रस का आगमन था, तर्क संगत ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जहेऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही।
भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है, तो चलिए इसको करते हैं। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति समाज का भेदभाव का दृष्टिकोण प्रतीत होता है। तुलसीदास ने यह व्यक्त किया है कि उस वक्त स्त्री पुरुष को समाज में समान दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पुरुष को मुख्य और स्त्री को गौण समझा जाता था। यही कारण था कि राम बगैर पत्नी के तो अयोध्या जा सकते थे, किंतु बिना भाई के नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।